Hello guys, welcome back to my channel. In today's video, we are gonna talk about the most powerful platform for searching a job, that is LinkedIn. Because मुझे जितने भी जॉब ऑफर्स मिले हैं, मैक्सिमम जॉब ऑफर मुझे सिर्फ LinkedIn के थ्रू ही मिले. So yeah, today I'm gonna reveal all my secrets to get a job थ्रू LinkedIn. अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंसड हो और यू आर सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब, अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड जॉब इन योर ड्रीम कंपनी. सो या लेट्स गेट स्टार्ट. वन सेक बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र, यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम, सो मैं हर संडे न्यू वीडियोज़ अपलोड करती हूँ अब करियर टिप्स के ऊपर. टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन. अब लिंक्डइन जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है, जिनका अभी तक अकाउंट भी नहीं है, क्विकली मैं उनको मेरा एक लिंक्डइन प्रोफाइल दिखा देती हूँ सो दैट दे विल गेट आइडिया. सो गाइस, इफ़ आपका अब तक अकाउंट नहीं है और आप जॉब सर्च कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू क्रिएट द अकाउंट टुडे ओनली. जैसे इंडिया में रहने के लिए आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो लिंक्डइन का अकाउंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे जैसे आप मेरा अगर प्रोफाइल देख रहे होगे, यहाँ पे आपको सिंपली एजुकेशन डिटेल्स में जाके अपनी एजुकेशन फिल करनी है. एक्सपीरियंस में अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो वो डालना है. अगर आप फ्रेशर हो तो सिंपली यू कैन राइट लुकिंग फॉर अ जॉब. फिर यहाँ पे जो भी आपका एक स्किल होगा, अगर आपने कोई क्लासेस किया हो, अगर फ्रेशर हो तो कोई क्लासेस किया, अबाउट में वो सब डालना है. अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपने अब तक क्या क्या काम किया है, किस टेक्नोलॉजी पे और किस किस फीचर्स पे काम किया है, वो सब डालना है. फॉर एग्जांपल मैं सेल्सफोर्स डेवलपर हूँ तो अबाउट में यहाँ मैं जितना डाल सकती थी मेरे बारे में मैंने वो सब डाला है. बिकॉज जब भी फिर मैं किसी को नया रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ या कोई मेरा प्रोफाइल विजिट करता है, उनको मेरा प्रोफाइल देख के ही पता चल जाता है कि मुझे क्या क्या आता है या फिर मैंने किस चीज़ पे काम किया है. सो लाइक आप जितना हो सके उतना अपना स्किल्स यहाँ पे अपडेट कीजिए लिंक्डइन पे. वंस अगर आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रो करना. सो प्रोफेशनल नेटवर्क आप कैसे ग्रो सकते हो? अगर आप इंजीनियर हो, कोई भी लाइक मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर का, या फिर आप एमएससी स्टूडेंट हो या फिर एमसीए स्टूडेंट हो, तो आपको अपने एजुकेशन और जिसमें आपको जॉब करना है उस स्किल से रिलेटेड लोगों को सर्च करना है. अब मैं सेल्सफोर्स डेवलपर हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जब भी अकाउंट ओपन, जब मैंने फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन किया था, मैंने यहाँ पे सर्च किया जस्ट सेल्सफोर्स डेवलपर. यहाँ पे सिंपली सेल्सफोर्स डेवलपर पुट किया और वहाँ पे फिर जितने मुझे ऑप्शंस आए पीपल्स में, जस्ट गो टू दिस पीपल टैब, और मुझे जितने ऑप्शंस आए मैंने सबको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया सो दैट जो मेरा प्रोफेशनल नेटवर्क है सेल्सफोर्स में वो ग्रो हो. अब एक मिस्टेक यहाँ पे नहीं करना. अगर आप फर्स्ट टाइम लिंक्डइन का अकाउंट ओपन कर रहे हो, अगर आपका सेल्सफोर्स स्किल है तो सेल्सफोर्स वालों को ही रिक्वेस्ट सेंड करो. दूसरे स्किल वालों को या फिर दूसरे एजुकेशन वालों को रिक्वेस्ट सेंड करके आपको कोई फ़ायदा नहीं है. अगर मैं सेल्सफोर्स की हूँ और मैं .NET वालों को लाइक दूसरे जावा वालों को रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ तो कोई इट डजेंट मेक सेंस. इसलिए जिस इसमें आपका स्पेशलाइजेशन है और स्किल है, मेक श्योर आप उन्हीं लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो और अपना प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रो कर रहे हो, क्योंकि बाकी लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करके आपको कोई फ़ायदा होने नहीं वाला. नाउ सेकेंड थिंग, अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास जॉब नहीं लेकिन लिंक्डइन के थ्रू आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे सर्च जॉब में आपको जाना है. यू विल गेट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे. लाइक सपोज मैंने यहाँ पे डाला सेल्सफोर्स. अभी मेरा सेल्सफोर्स का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं सेल्सफोर्स ऐड कर रही हूँ. देन आई एम पुटिंग इंडिया. अगर आपको स्पेसिफिक टू पुणे, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद ऐसे लोकेशंस के लिए चाहिए तो आपको बस आपका लोकेशन डालना है. एंड यहाँ पे जस्ट आपको एक्सपीरियंस लेवल पे अगर मैंने इंटर्नशिप या एंट्री लेवल सिलेक्ट करके शो रिज़ल्ट किया तो आई विल गेट दैट रिज़ल्ट. अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ये सारे रिज़ल्ट्स मिल गए जो इंटर्नशिप या उसको फॉलो कर रहे हो. अगेन अगर आप किसी मिड स्किल को अप्लाई कर रहे हो दैट इज़ बिलो 10,000, 0 to 10,000, तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स में नीचे HR का भी नाम दिया होता है कि ये जॉब पोस्ट किस HR ने डाली. फॉर एग्जांपल सी दिस. तो अगर मुझे इस जॉब को अप्लाई करना हो तो दो ऑप्शन से, इधर मैं यहाँ पे जाके डायरेक्टली अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकती हूँ, बट मैं कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती. मैं हमेशा
उस कंपनी के जो एचआर्स वगैरह होते हैं उनको मैं मैसेज करती हूँ फॉर रेफरल। या फिर अगर सपोज़ ये कंपनी है, मैं सिलेक्ट करती हूँ, मुझे अब इस कंपनी में अप्लाई करना है, लेकिन मेरा तो यहाँ पे कोई फ्रेंड है नहीं और यहाँ पे तो मेरा कोई मुझे म्यूचुअल कनेक्शंस में भी नहीं दिख रहा, तो मैं सर्च करूँगी यहाँ पे उस कंपनी के पीपल्स को, उनके मैं सेंड रिक्वेस्ट करूँगी और जैसे वो लोग मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते आई विल सेंड देम अ मैसेज विद दैट पर्टिकुलर जॉब आईडी एंड ऑल द डिटेल्स। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं ना, मुझे खुद को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हाय इज़ देयर एनी ओपनिंग इन योर कंपनी। तो पहली बात तो कोई आपका नौकर नहीं है लिंक्डइन पे कि जो आपको बस आप मैसेज करोगे इस तरीके से और आपको कोई रेफ़र कर देगा। कभी भी आप किसी को लिंक्डइन पे मैसेज कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शंस में कुछ फॉर्मेट अटैच किए, आप वो फॉर्मेट डाउनलोड भी कर सकते हो कि इफ़ यू आर यूजिंग लिंक्डइन फर्स्ट टाइम तो आपको किसी को मैसेज कैसे सेंड करने। तो फर्स्ट थिंग आपको जॉब आईडी निकालनी है कि सपोज़ अब मुझे जाना है जेपी मॉर्गन कंपनी में, तो मैंने क्या किया था, जेपी मॉर्गन का सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐसे सर्च किया कि वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है कि नहीं। अगर वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है तो फिर मैंने वो जॉब आईडी निकाला, फिर मैंने जितने लोग सेल्सफोर्स डेवलपर जेपी मॉर्गन में वर्क कर रहे उनको मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया। फिर जैसे मेरा रिक्वेस्ट किसी ने एक्सेप्ट किया मैंने उनको मैसेज किया हेलो हाय दिस इज़ पूनम पाटिल। फिर मैंने अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे बारे में बताया कि मुझे क्या आता है, फिर एक जॉब आईडी वहाँ पे मेंशन की एंड फिर लिखा दैट कुड यू प्लीज़ रेफर मी। सो फॉर्मेट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शंस में लिखा है, so you can download it and use for the first time message now। ऐसे मैसेज करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें रेफरल मिल जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ 2-3 लोगों को ही मैसेज कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको मैसेज का रिप्लाई करे। ट्राई टू सेंड मैसेज टू मैक्सिमम पीपल। अगर आपका टारगेट कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का है कि यहाँ पे ओपनिंग निकली है और आपने 2-3 लोगों को मैसेज किया रेफरल के लिए, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, फिर भी कोई बात नहीं और हम 4-5 लोगों को मैसेज करेंगे, लेकिन मैसेज करने का फॉर्मेट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है वैसा ही होना चाहिए। अगर आप पोलाइटली किसी को हेल्प के लिए मांगते हो और खुद के बारे में अच्छे से बताते हो कि हाय आई एम पूनम पाटिल, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजीज दिस, तो सामने वालों को भी इंटरेस्ट आता है कि नहीं, मतलब जो बंदा मुझे मैसेज कर रहा है वो सच में टैलेंटेड है और उसको अगर मैं रेफ़र कर देता हूँ तो मे बी मुझे भी रेफरल बोनस मिल जाए, तो उनको भी थोड़ा हम में इंटरेस्ट आना चाहिए, इसलिए अपने बारे में भी लिखो। नाउ सेकेंड ऑप्शन जो एचआर्स का मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे सिंपली, मैं सारे एग्जाम्पल अभी सेल्सफोर्स के दे रही हूँ क्योंकि मैं सेल्सफोर्स डेवलपर हूँ, लेकिन अगर आप कुछ भी जो भी आप जॉब कर रहे हो किसी भी टेक्नोलॉजी में या फिर जो भी आपका जॉब प्रोफेशन हो, आप ऐसे ही सिंपली जैसे मैं दिखा रही हूँ सेल्सफोर्स के लिए वैसे आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूँगी जो मुझे दिख रहा है सेक्शंस में, हायरिंग सेल्सफोर्स प्रोफेशनल, ये एक वर्ड में टाइप करूँगी। इससे क्या होगा, जितने लोग सेल्सफोर्स के लिए हायर कर रहे, पहली बात मुझे उतने सारे लोगों का यहाँ पे नाम आ जाएगा। सेकंड, जितने लोगों ने पोस्ट डाले सेल्सफोर्स के लिए वो सब मुझे पता चल जाएंगे। थर्ड, जितने लोगों का एक एचआर आईटी रिक्रूटर एक स्पेशलाइजेशन होता है हायरिंग का, वो मुझे लिस्ट मिलेगी। वो कैसे, लेट्स सी। यहाँ पे मैंने हायरिंग सेल्सफोर्स प्रोफेशनल पे क्लिक किया, अब मैंने पोस्ट पे क्लिक किया तो मुझे ये देखो ये सारे पोस्ट मिल गए, इन लोगों ने डाला हुआ है कि ये लोग सेल्सफोर्स के लिए हायर कर रहे हैं। तो सिंपली अगर इसमें से मुझे किसी में इंटरेस्ट होगा तो मैं उनको मैसेज करूँगी। नाउ सेकेंड, पोस्ट नहीं, अगर मुझे पीपल्स के लिए जाना है कि कौन से लोग हायर कर रहे हैं तो पोस्ट के साइड में ही पीपल का ऑप्शन है, मैं पीपल पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि अभी ये लोग सेल्सफोर्स के लिए हायर कर रहे हैं। नाउ पोस्ट हो गया, पीपल हो गया, इन दो चीज़ों से आपको मैक्सिमम आइडिया आ जाएगी कि कितने लोग अभी करंटली इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए हायर कर रहे हैं। मैं खुद जब भी मतलब जब मैं फ्रेशर थी, मेरा 2 ईयर एक्सपीरियंस था। एक बार आपका 5-6 साल एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको बहुत से जॉब कॉल ईजिली आ जाते हैं, लेकिन आपका 0 एक्सपीरियंस या फिर 1-2 साल एक्सपीरियंस हो तो नहीं आते जॉब। ये मैंने भी फेस किया है। तो उस वक्त मैं ऐसे ही सर्च करती थी, मैं लिंक्डइन पे ऐसे जाके यहाँ पे पीपल, पोस्ट, जॉब, ये तीनों ढूंढती थी।
जो पीपल हायर कर रहे हैं, जो मुझे लिस्ट में मिलते थे, मैं उनको भी रिक्वेस्ट सेंड करती थी, या फिर जो लोगों ने पोस्ट डाला हुआ है मैं पोस्ट पे जाके उनको रिप्लाई करती थी कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। या फिर जो जॉब्स, मैं हमेशा जॉब के फ़िल्टर लगा के रखती थी कि इस कंपनी में अगर जॉब आए तो मुझे नोटिफिकेशंस आते थे, फिर मैं किसी के लिए को रेफरल के लिए पूछती थी। तब मैं हमेशा लिंक्डइन पे ना जो मेरी टॉप ड्रीम कंपनीज है उसका मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन लगा के, अलर्ट लगा के रखती हूँ। जब जब उन कंपनीज में कोई जॉब ओपनिंग निकलती है तो इमीडिएटली मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है। और फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो मैंने HR की ईमेल आईडीज़ ढूंढ के रखी हुई है उन सारी कंपनीज़ की, और जो लोग वहाँ पे काम करें उनको मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट सेंड करके रखा हुआ है। तो जैसे ही वो जॉब पोस्ट होता है मैं उन लोगों को रेफरल के लिए मैसेज करती हूँ, एंड इट रियली वर्क गाइस, ट्रस्ट मी। आपको लगता होगा कि ऐसे हम किसी को मैसेज कर देंगे HR को या फिर किसी को रेफर के लिए और कोई हमें रिप्लाई नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रॉपरली अपने खुद के बारे में बता रहे हो अच्छे से कि आपके पास क्या स्किल है, आपके पास क्या टैलेंट है, तो सामने वाला HR और पीपल भी आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रहेगा आपकी जॉब सर्चिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ अटैचमेंट ऐड किए हुए जस्ट फॉर रेफरल, किस तरीके से आपको मैसेज करना है लिंक्डइन पे। प्लीज़ चेक देम, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द बटन। थैंक यू।